भारतीय भाषा परिषद में आज हिंदी पत्रकारिता अतीत और भविष्य विषय पर आयोजित इस चर्चा में उद्घाटन हम सभी आमंत्रित विद्वानों को अब मैं दर्शन जी से आग्रह करता हूँ कि आगे आए दर्शन जी, और मैं आग्रह करता हूँ घनश्याम शुक्ला जी से कृपया दर्शन जी का सम्मान। जवाहर कर्नावत जी जवाहर कर्नावत जी से आग्रह करता हूँ कि वे जवाहर जी का अभिनंदन करें। मैं आशीष जी से आग्रह करता सम्मानित होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्वागत वक्तव्य के भारतीय भाषा सभागार में पुस्तक का ये किताब है हिंदी पत्रकारिता अतीत और भविष्य, और इसमें ओम थानू जी का, शंभुनाथ जी का, रविभूषण जी का, रामचंद्र जोशी जी, आलोक मेहता, निदर्शन जी, किशन कालजई, अरुण कुमार त्रिपाठी, वैभव सिंह, अवधेश प्रसाद सिंह, विवेक सिंह, अक्कू श्रीवास्तव, विजय दत्त श्रीधर, गंगा प्रसाद, जवाहर कर्नावत, मृत्युंजय श्रीवास्तव, हितेंद्र पटेल, विशंभर योगी, रविशंकर सिंह, प्रदीप शुक्ल, अभिज्ञात, गीता दुबे, टीटू सिंह, श्रद्धांजलि सिंह, पूजा गुप्ता, सुषमा कुमारी के लेख संकलित हैं। और ये किताब सभागार के बाहर भारी छूट के साथ 250 की पुस्तक, लगभग 208 पेज की किताब है, जो कि 150 रुपये में आपको के लिए उपलब्ध है। तो आप चाहें तो वहाँ से किताब ले भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस तरह के संचालन के पत्रकारिता पर खोज की है, ऐसे कर्नावत जी हैं और ओम भागी जी जो जनसत्ता के पूर्व प्रधान संपादक रहे हैं, संपादन से जुड़े हैं, यहाँ पैदा की हुई और सबके संपर्क हैं। आज का ये समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि उदंड मातंड पर हम चर्चा कर रहे हैं। उदंड मातंड के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, और कलकत्ते के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है। इसी कलकत्ता शहर में जो हसन रोड और चित्तपुर रोड के पास बड़ा बाजार में 37 नंबर आमला तल्ला गली, अमरतल्ला लेन कहते हैं, वहां से उदंड मातंड का प्रकाशन शुरू हुआ। युगल किशोर बिल्कुल इसके संपादक थे, और यह पत्र मुन्नू ठाकुर के प्रेस में छपता था। एक तरह से हिंदी का पहला प्रेस भी संभवतः यही है। तो कलकत्ते के लिए यह खास करके गौरव की बात है। इसलिए भारतीय भाषा परिषद ने यह तय किया कि हम कोलकाता में उदंड मातंड को लेकर के चर्चा करेंगे, जिससे कि उदंड मातंड और इसके साथ साथ हिंदी पत्रकारिता की जो लंबी यात्रा है 200 वर्षों, बल्कि ये कहना चाहिए कि कोलकाता खासकर 19वीं सदी 1826 से लेकर के लगभग 1920 तक, लगभग 100 साल, 100 सालों का जो कलकत्ता है वो केवल उदंड मातंड की जन्मभूमि भी नहीं है, हिंदी पत्रकारिता की गौरव भूमि भी है। हिंदी 19वीं सदी में जितने अच्छे अखबार कोलकाता से निकलते थे, वो राजधानी थी, इस महानगर राजधानी 1911 तक था राजधानी थी। तो
साथ सिधाने जी उसी के वक्ता भारत मित्र जैसे पत्र यहाँ से निकले। इस भूमि की, कलकत्ता भूमि की एक और अच्छी पहचान ये है कि आप जरा 19वीं सदी के पत्रों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि हिंदी क्षेत्र से जो पत्र निकला 1846-48 के आसपास, बनारस अखबार, उसका नाम था बनारस अखबार, बनारस से जुड़ा हुआ था। 1872 में एक अखबार निकला बिहार बंधु, ठीक है, बिहार से जुड़ा हुआ था। और वहीं 1829 में बंगदूत राम मोहन राय ने निकाला था, उसमें भी हिंदी का एक हिस्सा था। राम मोहन राय जैसे व्यक्तित्व ने भी हिंदी पत्रकारिता, हिंदी में सूचना प्रसारण की आवश्यकता महसूस की थी। तो 1878 में जो कोलकाता से जो पत्र निकला उसका नाम था भारत मित्र। अब देखिए जो बनारस अखबार बिहार बंधु से जो भारत मित्र की यात्रा है, यहाँ तक आते आते यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत भाव की प्रधानता हो गई तो ये कलकत्ता की देन है। ये कलकत्ता की का एक बहुत बड़ा योगदान है कि इसने पत्रकारिता को केवल एक प्रांत से नहीं, केवल एक जिला से नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत, हिंदी में हम जब सोचते हैं तो केवल हिंदी बनारस या पटना या केवल उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं सोचते हैं। जब हम हिंदी में सोचते हैं तो हम भारत के बारे में सोचते हैं। ये हिंदी पत्रकारिता की एक बहुत बड़े बहुमूल्य संदेश है जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। और ये जो भारत भाव है, भारतेंदु ने भारत जननी निकाली, भारत दुर्दशा निकाली, और वहां से लेकर के 1912 में मैत्री शरण गुप्त ने भारत भारती निकाली। ये जो भारत की जो गूंज है, ये हिंदी की गूंज है, ये हिंदी का स्वभाव है। तो ये यहाँ कहने की जरूरत है कि जो भारत भाव आज 2026 में भी एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। अभी भी भारत के लोगों में भारत भाव की बहुत अधिक जरूरत है और अभी भी हम बहुत लैक करते हैं, बहुत हम अभी इस मामले में हम बहुत पीछे हैं। ये भी एक चर्चा का बिंदु हो सकता है कि कैसे ये जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है इसको हिंदी पत्रकारिता आगे ले जा सकती है। और कई मुद्दे हैं, जैसे मेहनत से इस परिषद को सीखा है, विस्तार दिया है। आज हमारे बीच नहीं आ पाई हैं, लेकिन उनके शब्द हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं विमला जी सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे आएं और स्वागत करते रखें। कुशल कुमारी जी का संदेश है, करेंगे। विमला जी सरकार, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलकाता नगरी से ही प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ था जो 12 है और हम सभी को बहुत खुशी है। मैं नागरिक का वक्तव्य पढ़ रही हूँ। आदरणीय पत्रकारों, विद्वानों और उपस्थित सभी सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत। आज हम हिंदी पत्रकारिता से 200 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह केवल एक भाषा की पत्रकारिता का उत्सव नहीं है, बल्कि भारतीय सामाजिक जागरण और हिंदी की शक्ति का भी उत्सव है। हिंदी पत्रकारिता ने समय समय पर समाज को दिशा दी, स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया और आम जन की पीड़ा, सपनों तथा संघर्षों को शब्द दिए। मैं राष्ट्रीय भाषा परिषद के इस आयोजन में आए सभी पत्रकारों, लेखकों और दर्शकों सहभागियों का स्वागत करती हूँ। आपकी उपस्थिति इस समारोह को सार्थक और जीवंत बना रही है। आइए हिंदी पत्रकारिता के इस गौरवशाली यात्रा को स्मरण करते हुए हम इसके भविष्य को और अधिक मानवीय, निर्भीक और सत्य आधारित बनाने का संकल्प लें। आप सभी का पुनः आपका अभिनंदन। धन्यवाद।